अभी क्या खरीद के रखना है पहले से? तो मेरा ये है कि दो तरह की ऑप्शंस होती है। एक आपकी एक शॉर्ट टर्म मेरा साल 1.5 साल का आउटलुक है, लेट्स सी। जी। और एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो समझिए 3 से 5 साल के ऊपर, राइट। इसमें दोनों में अलग चाल आपकी होनी चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में देखिए, एक है कि शॉर्ट टर्म में ऑलवेज आपको पैसे को चेस करना चाहिए, फ्लोज को चेस करना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा आपको, मेरे को एफआई की वापसी दिख रही है, तो एफआईएस की खरीदारी कौन सी सेक्टर्स पे ज्यादा होगी, वही आपको आज पैसा डालना है शॉर्ट टर्म में। तो मेरे लिए यहाँ पर 3 सेक्टर सामने दिख रहे हैं उसके लिए। एक है आईटी, क्योंकि वो ऑलवेज एफआईएस की पसंदीदा सेक्टर होगी, क्योंकि उनको जो बायर्स होते हैं आईटी, उनका जान पहचान बहुत अच्छा है, तो एक वैलिडेशन ऑफ देयर डेटा उनके पास आता है। और क्योंकि एफआईएस बेच रहे थे, इसलिए आईटी सेक्टर का बहुत अंडर परफॉर्मेंस रहा है। तो एक कैचअप रैली जरूर मुझे जैसे ही एफआईएस की वापसी आ रही है, क्योंकि 6 महीने के आंकड़े देखे तो 17% का अंडर परफॉर्मेंस है आईटी सेक्टर का। तो मेरे लिए आईटी एक टॉप वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू, ऐसा नहीं कि वो सस्ता है, रिलेटिव वैल्यू टू ब्रॉडर मार्केट में आईटी की वापसी मुझे दिख रही है। तो एक 1 to 1.5 ईयर प्ले के लिए मेरे को आईटी में बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अच्छा लग रहा है। सेकंड है बीएफएसआई। क्यों? बिकॉज लार्ज कैप इंडेक्स में 35% बीएफएसआई सेक्टर का शेयर है। तो एफआईएस के जो भी पैसा आएगा वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और डोमेस्टिकली आरबीआई की रेट कट, लिक्विडिटी, अभी गवर्नमेंट के जो पैसा का टैक्सेशन का रिलीफ, वो भी लोन बुक को ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। सो सभी चीज उधर एक सपोर्टिव है। तो मेरा मगर एक स्मॉल इशू है उधर, एफआईएस की वापसी आएगी तो वापस उसमें प्राइवेट का एक हाथ होगा, मगर मुझे पीएसयू में थोड़ी अंडर वैल्यू, रिलेटिव अंडर वैल्यू दिख रही है। तो साल 1.5 साल में मुझे पीएसयू बैंक्स में एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। इमीडिएटली 3-4 मंथ्स में आपको प्राइवेट सेक्टर पिकअप रहेगी, बिकॉज एफआईएस नॉर्मली एक लार्ज प्राइवेट सेक्टर गुड क्वालिटी बैंक को प्रेफर करेंगे, वो बात अलग है। मगर पीएसयू में भी वो फिल्टर होके आ जाएगा। तो मेरे लिए सेकंड पीएसयू बैंक एक रिलेटिव वैल्यू बेस्ड कॉल मैं कह रहा हूं। और तीसरा है एफएमसीजी, क्योंकि अगेन एफआईएस को वो स्टेडी ग्रोथ पसंद है। और एक रिस्की देश जैसे इंडिया, एक रिस्की क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट है, हमारी फ्लोटिंग स्टॉक सब कम है, तो एक वॉलिटिलिटी ऑलवेज इमर्जिंग मार्केट्स में ज्यादा रहती है। तो एक इमर्जिंग मार्केट क्षेत्र में आते हैं तो वो सेफ्टी ढूंढते हैं एफआईएस। तो मुझे एफएमसीजी का भी सपोर्ट एफआईएस के जरिए दिखता है। तो एक शॉर्ट टर्म कॉल के लिए मेरी ये 3 सेक्टर्स मैंने कहा।